गुड इवनिंग। इस क्लास में हम लोग एक इनोवेटिव क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन। एक टॉपिक है एन इनोवेटिव क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। टी यू एंड एम यू मतलब टी यू इक्वल टू टोटल यूटिलिटी और एम यू का मतलब है मार्जिन यूटिलिटी। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि हम लोग का एक शेड्यूल दिया था पिछला क्लास में। तो नंबर ऑफ मैंगोज था, मार्जिन यूटिलिटी था और टोटल यूटिलिटी था। तो अगर मैं एक मैंगो खा रहा हूँ, पहला मैंगो, तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है 10, यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी 10। अगर मैं दूसरा मैंगो खा रहा हूँ विदाउट गिविंग एनी गैप, तो मेरा पेट थोड़ा बढ़ चुका था, तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है 7। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। अगर मैं थर्ड मैंगो खा रहा हूँ तो मेरा मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है 4। अगर मैं फोर्थ मैंगो खा रहा हूँ मेरा मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है 1। अगर मैं फिफ्थ मैंगो खा रहा हूँ मेरा मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है 0, मतलब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट यहाँ पर। और अगर मैं सिक्स मैंगो खा रहा हूँ मेरा मार्जिन यूटिलिटी कितना हो रहा है -3, मतलब खाने का इच्छा नहीं है। और टोटल यूटिलिटी कैसा था, कैसा करके हम लोग निकालते थे टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी को प्लस करते जाते थे। तो पहला वाला मैंगो का 10 था तो टोटल यूटिलिटी भी 10 लिख देंगे। सेकेंड वाला मैंगो का 7 था तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा 10 + 7 17। फिर थर्ड वाला क्या होगा 10 + 7 + 4 21। फिर फोर्थ वाला क्या होगा 10 + 7 + 4 + 1 22। फिफ्थ वाला क्या होगा 10 + 7 + 4 + 1 + 0 22। सिक्स वाला क्या होगा 10 + 7 + 4 + 1 + 0 -3 19। तो ये था हम लोग का टोटल यूटिलिटी। और हम लोग एक ग्राफ किए थे, तो यहाँ पर अगर टोटल यूटिलिटी था और यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज था और नीचे भी मार्जिन यूटिलिटी था, सो नंबर ऑफ मैंगोज था, टोटल यूटिलिटी ऐसे दिखने में था। ये था हम लोग का टोटल यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी कुछ ऐसे दिखने में था। ये था हम लोग का मार्जिन यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी ऐसे दिखने में था, मार्जिन यूटिलिटी कुछ ऐसे दिखने में था। नाउ रिलेशनशिप क्या था, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी इज फॉलिंग। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इस पॉइंट में, मार्जिन यूटिलिटी इज 0। और फिर व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव। तो ये जो रिलेशनशिप था, एक कर्व देख के हम लोग बोल देते, लिख देते, व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग mu is falling but remain positive. Number 2, when tu is maximum, जैसे यहाँ पर when tu is maximum mu का वैल्यू कितना हो रहा है 0। और थर्ड वाला When TU is falling, मैक्सिमम के बाद देख लीजिए फॉल हो जा रहा है, मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये था, अभी ये तो डिवीजन था। अभी एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। जनरली ऐसा रिलेशनशिप होता है, ये जो हम लोग किए, पर क्वेश्चन में दिया इफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गेट्स वायलेटेड। इफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गेट्स वायलेटेड, इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बोलता है, जितना मैं मैंगो खाऊंगा, अगर मैं फर्स्ट मैंगो खा रहा हूँ मेरा मार्जिन यूटिलिटी 10, सेकंड मैंगो खा रहा हूँ मेरा मार्जिन यूटिलिटी 7, थर्ड मैंगो, मार्जिन यूटिलिटी क्या हो, जितना मैं मैंगो खा रहा हूँ मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी, ये जो मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रहा है, इसको हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। DMU लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। अगर ये डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो लॉ है ये वायलेट हो जाता है, तब ये रिलेशनशिप क्या होने वाला है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, वायलेट हो जाता है मतलब सोच लीजिए कि नंबर ऑफ मैंगोज, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर है और मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर है और टोटल यूटिलिटी यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ मैंगो सोच लीजिए 1 है, तो मार्जिन यूटिलिटी 10 था, टोटल यूटिलिटी भी 10 था।
अभी सेकेंड मैंगो खा रहा हूँ तो 7 नहीं होगा, अगर 7 होता तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी रह जाता, पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गेट्स वायलेटेड, तो मैं सेकेंड मैंगो अगर खाऊंगा मेरा मार्जिन यूटिलिटी में भी 12 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वायलेट हो सकता है। तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या होगा 22। ठीक है, तो ऐसा करके 6 तक कीजिए, शेड्यूल हो जाएगा, फिर शेड्यूल का डेटा को लेके ऐसा एक डायग्राम प्लॉट कीजिए, फिर रिलेशनशिप निकालिए। ठीक है, और एक वे से भी हो सकता है, नंबर ऑफ मैंगोज जैसे, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। नंबर ऑफ मैंगोज 1 था, मार्जिन यूटिलिटी 10 था, टोटल यूटिलिटी 10 था। अभी सेकेंड मैंगो का भी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 10 ही होगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा 20। तो यहाँ पर भी देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गेट्स वायलेटेड, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेम हो जा रहा है, तो थर्ड मैंगो का भी 10 होगा। तो इधर आप इंक्रीज होता जाएगा या तो सेम रहेगा, डिमिनिश नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी गेट्स वायलेटेड। तो आप शेड्यूल कीजिए, फिर शेड्यूल का जो डेटा है वहाँ से एक डायग्राम कीजिए जैसे मैंने किया, और फिर रिलेशनशिप निकालिए। और अगर आपको एक क्वेश्चन हो जाता है तो आप मेरे को आंसर इस व्हाट्सएप में कर सकते हैं 9748371094, तो मैं चेक कर लूँगा, या तो कमेंट में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड कीप वर्किंग हार्ड।